मुस्टर हैरत और मुस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपर्की उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे उससे पीछे न हटते। एक दफा मुस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी हैं, जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मुस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हिथौड़े और कली खेतों में उगते देखी हैं। ये जवाब सुनकर मुस्टर हैरत का मुंह हैरत से खले का खिलाड़ा गया। एक दिन मुस्टर हैरत और मुस्टर नाक लकड़ियां लेने जंगल में जा रहे थे। मुस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कल्हाड़ा है? हाँ, नया है, मुस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कल्हाड़ा तुमने पहले कभी न देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता, बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुस्टर नाक ने कहा। फिर भी मेरे कल्हाड़े का जवाब नहीं, ये अगर चापराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड एज गोल्ड। कोई मेरे कल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा सान पर रगड़ने की जरूरत है, फिर तुम चाहो तो उससे अपनी शियो बना लो। ये सुन कर मुस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कल्हाड़े को चमकाने के लिए सान की जरूरत नहीं, ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फोन की काफी है, और फिर मेरी एक जरीब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफी है। ये सुनकर मुस्टर नाक भुला कब पीछे रहने वाले थे, अपने कल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कल्हाड़े को हवा में लहराने की जरूरत है, बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद जमीन से कट कर नीचे गिर पड़ते हैं। मुस्टर हैरत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जरा उस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। मुस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जुनाई इन्होंने कल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया। उनकी कंठी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मुस्टर नाक उछलकर दूर जा पड़े। मुस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है? वो दर्द से चलाए, ये मेरी बदतमीज ये नहीं है, मुस्टर नाक, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। मुस्टर हैरत बोले। अब जो मुस्टर नाक ने देखा कि बाघ का माली मजीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गिप्सी दोस्त वहां से किस तरह रफू चुकर हुए होंगे। खजां का मौसम आया तो मुस्टर हैरत और मुस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को नकुल खड़े हुए। रास्ते में मुस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रेच को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मुस्टर नाक ने ये सुनकर हैरत का तमसख उड़ाया और कहा, ठीक किया, मैं तो एक दर्जन रेचों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे, बोले, और जब मैं बचा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे उनको ले जाने के लिए छुकड़े मंगवाने पड़ते थे। उसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी कौम के लिए छोड़ देता था। उसमें हैरानी की कौन सी बात है? मुस्टर नाक ने कहा, मैंने एक दफा गिंदम के दाने जितनी गोली से 14 मरगा बयां गिरा ली थी। मुस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तमी मालूम है एक दफा मेरे साथ किया हवा कोई मामूली सा वाकया हवा होगा। मुस्टर नाक ने तंजिया अंदाज में लुकमा दिया, असल वाकया तो मेरे साथ हवा था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां खत्म हो गईं तो मैंने एक छोटी सी कैल को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही वार में हलाक कर दिया था, बल्कि कैल हाथियों को चीरते हुए जाकर लुमड़ी की दुम पर लगी और दुम अड़कर दरख्त की शाख से अटक गई। मुस्टर हैरत ने उस वाक़े का कोई असर न लिया और अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मिसाले डाल दिए और मरगाबियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मरगाबियों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थीं, जिन्हें मैं मज़े ले लेकर कई रोज तक खाता रहा। बेहतर ये है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो।
مسٹر ناک نے چوٹ کی۔ اسی طرح لڑتے جھگڑتے ہوئے دونوں واپس اپنی بستی پہنچ گئے۔ حالانکہ دونوں شکار کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں گپی ہانکنے سے فرصت ہی کب تھی کہ وہ شکار کرتے۔ بستی میں گھروں کے باہر گیلے کپڑے رسیوں پر سوکھ رہے تھے۔ مسٹر ناک نے بندوق اٹھائی اور ایک سوکھی ہوئی ٹوپی کو نشانہ بنایا تاکہ مسٹر ہیرت پر اپنی نشانہ بازی کا روک جمانے کا موقع مل سکے۔ مسٹر ہیرت نے بھی اپنی بندوق اٹھا لی۔ تب جو دونوں کی بندوقیں چلیں تو سوکھے ہوئے کپڑوں میں گولیاں چھید کر گئیں۔ یہ منظر دیکھ کو دونوں قہقہے لگانے لگے۔ ادھر گولیوں کی آواز سنتے ہی بستی کے لوگ باہر نکل آئے اور یہ دیکھ کر مسٹر ہیرت اور مسٹر ناک نے ان کے کپڑے گولیوں سے چھلنی کر دیے ہیں، ان کے پیچھے بھاگے اور پکڑ کر دونوں کی خوب مرمت کی۔ اس کے بعد کئی روز تک تو دونوں کی ہمت نہ پڑی، لیکن بے پیر کی اڑانے سے وہ کہاں باز رہنے والے تھے۔ انہی دنوں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مسٹر ہیرت کی جھونپڑی کو لالٹین سے آگ لگ گئی اور پھیلتے پھیلتے مسٹر ناک کے اسٹور روم تک پہنچ گئی۔ ان کے پڑوسی مدد کو بھاگے کہ آگ بجھائیں، لیکن دونوں دوست آگ پر قابو پانے کے بجائے اونچی ہانکنے لگے۔ مسٹر ناک نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ آگ جمے ہوئے دودھ سے بہتر طور پر بجھائی جا سکتی ہے۔ مسٹر ہیرت نے کہا، جمے ہوئے دودھ کے مقابلے میں شہد زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اس پر ایک ڈرم شہد پھینک دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جائے گی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے گھر کی چھت سامان سمیت جل کر زمین پر آ گئی۔ مسٹر ہیرت اور مسٹر ناک پر چھت کا سایہ بھی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر دونوں کو احساس ہوا کہ کتنا بھاری نقصان ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ اس دن کے بعد سے اب تک مسٹر ہیرت اور مسٹر ناک بے گھر ہیں۔ دونوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب پڑوسی بھی امن و سکون سے ہیں۔ مزید ایسی ہی مزاحیہ اور فنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔